नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार आप सभी दर्शकों का, आप सभी श्रोताओं का अपने इस चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं, बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूं। और आज अपने इस चैनल के माध्यम से मैं महाकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की जो खंड काव्य है रश्मिरथी, उसके तृतीय सर्ग को प्रस्तुत करना चाहूँगा। और तृतीय सर्ग जिसमें भगवान श्री कृष्ण पांडवों के शांति दूत बनकर के जाते हैं कौरवों की सभा में हस्तिनापुर में, और अपना शांति प्रस्ताव जो है उनके समक्ष रखते हैं। तो वो कुछ इस प्रकार है। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम से धूप घाम पानी पत्थर पांडव बन आए और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम भई खुशी से खाएंगे, परिजन पर असन उठाएंगे। दुर्योधन भय भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर शाद मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल मुझ में लय है, संसार सकल अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विजाल, भुज परद बंद को घेरे हैं, मैना को मेरु पग मेरे हैं। दिपते जो ग्रह नक्षत्र निकर सब है मेरे मुख के अंदर, द्रगहों तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जगक्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुरजात अमर, सतकोट सूर सतकोट चंद्र, सतकोट सर सर सिंध मंद, सतकोट जिष्णु जलपद धनेश, सतकोट विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोट रुद्र सतकोट काल, सतकोट दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर शाद इन्हें, हा हा दुर्योधन बांध मुझे। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, ये देख जगत का आज सृजन, ये देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिब्बा से कटती ज्वाल सकल, सांसों से पाती जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब भी मूंदता हूँ, लोचन छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। छूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहन प्रखर, फड़से सनाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषवाण बूंद से छूटेंगे, बायस रगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तो भूषा ही होगा, हिंसा का पर्दा ही होगा। थी सबासन सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल 2 नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय। तो ये दृश्य जो था, ये हस्तिनापुर की सभा का था, जहां भगवान श्री कृष्ण अपना संदेश जो था लेकर के दुर्योधन के पास जाते हैं। उनके उनके पिताश्री धृतराष्ट्र के पास जाते हैं, और जहां उनके शांति प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाता है, तो भगवान वहां से वापस चले आते हैं। और यहां से जो कथा प्रारंभ होती है, वो अंगराज कर्ण, महारथी कर्ण, आप जानते हैं उनकी सच्चाई। लेकिन अंगराज कर्ण अपने बारे में नहीं जानते थे, और वहां पहली बार उनको पता चलता है कि वो
पांडवों के अग्रज भ्राता हैं, बड़े भ्राता हैं, ज्येष्ठ भ्राता हैं। तो सोचो क्या दृश्य रहा होगा। तो भगवान के बारे में कहा जाता है, भगवान सभा को छोड़ चले, करके रणगर्जन घोर चले, सामने कर्ण सकुचाया सा, आमिला चकित भरमाया सा, हर बड़े प्रेम से कर धर कर ले चढ़े उसे अपने रथ पर, रथ चला परस्पर बात चली, शमदम की टेढ़ी घात चली, शीतल हो हर ने कहा हाय, अब शेष नहीं कोई उपाय, हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विषव्यंग कहाँ तक शाह नहीं, पर दुर्योधन मत वाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती की मरण केवल, हे वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम, भय भी कौरव को भारी है, मत गई मूड की मारी है, दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे। सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा, बाहर शोणित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार, निरसन विषन्न विल्लाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे। चिंता है मैं क्या और करूं, शांति को छुपा के ओट धरूं, सब राह बंद मेरे जाने, हाँ एक बात यदि तू माने, तो शांत नहीं जल सकती है, सम्राग्न अभी टल सकती है। पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन, तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे, तू संग न उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा। क्या अघटनीय घटना कराल, तू प्रथा कुंत का प्रथम लाल, बंसूत अनादर सहता है, कौरव के तल में रहता है, सरचाप उठाए 8 पहर, पांडव से लड़ने हो तत्पर, सरचाप उठाए 8 पहर, पांडव से लड़ने हो तत्पर, मां का इसने पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी, किस्मत के फेरे में पड़कर पा प्रेम बसा दुश्मन के घर, निज बंधु समझता है पर को कहता है शत्रु सहोदर को, पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहा मान इतना मेरा, चल होकर संग अभी मेरे, है जहां 5 भ्राता तेरे, बिछड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मोद मनाएंगे, कुंती का तू ही तन है ज्येष्ठ, बलबुद्धिशील में परम श्रेष्ठ, मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम, पदत्राण भीम पहनाएगा, धर्माचिप चंबर डुलाएगा, पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे, भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली का पान खिलाएगी, आहा क्या दृश्य शुभग होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा, सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे, खोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूली न समाएगी, रण अनायास रुक जाएगा, कुर्राज स्वयं झुक जाएगा, कोई ना कहीं दुख में होगा, संसार बड़े सुख में होगा, संसार बड़े सुख में होगा, सब मिलकर मोद मनाएंगे, सब मिलकर मोद मनाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। कुर्राज समर्पण करता हूं, साम्राज्य समर्पण करता हूं, यस मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे, कौरव को तजरण रोक सके, भूखा हर भाभी सोख सके। सुन सुनकर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ, फिर कहा बड़ी ये माया है, जो कुछ आपने बतलाया है, दिन मर से सुनकर वही कथा, मैं भोग चुका हूं ग्लान व्यथा, जब ध्यान जन्म का धरता हूं, उन मन ये सोचा करता हूं, कैसी होगी वह मां कराल, निज तन से जो शिश को निकाल, कैसी होगी वह मां कराल, निज तन से जो शिश को निकाल, धाराओं में धराती है अथवा जीवित दफनाती है, सेवती मांस दस्तक जिसको, पालती उदर में रख जिसको, जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुद्र फैलाती है, आती फिर उसको फेंक कहीं, नागिन होगी वह नारी नहीं। हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, इस पर न अधिक कुछ भी कहिए, सुनना न चाहते तनिक श्रवण, जिस मां ने मेरा किया जनन, वह नहीं नार कुल पाली थी, सर्पिणी परम विकराली थी, पत्थर समान उसका ही था, सुत से समाज बढ़कर प्रिय था, सुत से समाज बढ़कर प्रिय था, गोदी में आग लगा करके, मेरा कुलवंश छिपा करके, दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया, माँ का पै भी न पिया मैंने, उल्टा अभिशाप लिया मैंने, वह तो यशस्विनी बनी रही, शव की भौ मुझ पर तनी रही, कन्या वह रही अपरिणीता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता, मैं जात गोत्र से दीनहीन, राजाओं के सम्मुख मिली, जब रोज अनादर पाता था, कह शूद्र पुकारा जाता था, शब देख रही थी दृश्यपिता, शब देख रही थी
दृश्य प्रथा, माँ की ममता पर हुई वृथा, छुप कर भी तो सुध ले न सकी, छाया अंचल की दे न सकी। पांच तनय फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में भूली, कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही। क्या हुआ कि अब कुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है। क्या 5 पुत्र हो जाने पर, या सुत के धन धाम गंवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर, नारियां सदैव हो जाती हैं, बिछड़ों को गले लगाती हैं। कुंती जिस भय से भरी रही, तज मुझे दूर हट खड़ी रही। वह पाप अभी भी है मुझ में, वह साप अभी भी है मुझ में। क्या हुआ कि वह डर जाएगा, कुंती को काट न खाएगा। सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ। सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ। यह नूतन अभिनंदन क्या है कि सब, यह परिवर्तन क्या है कि सब, यह परिवर्तन है क्या है। मैं हुआ धनुर्धर जव नामी, सब लोग हुए हित के कामी। पर ऐसा भी था एक समय, जब यह समाज निष्ठुर निर्दय किंचित न स्नेह दर्शाता था, विषव्यंग सदा वर्षाता था। उस समय सुअंक लगा करके, अंचल के तले छुपा करके, चुंबन से कौन मुझे भरकर, ताड़ना ताप लेती थी हर। राधा को छोड़ भजूं किसको, जननी है बही तजूं किसको। हे कृष्ण, जरा जरा यह भी सुनिए, सच है या झूठ मन में गुनिए। धूलों में मैं जब तक पड़ा हुआ, किसका इसने पहा बड़ा हुआ। किसने मुझको सम्मान दिया, नृपता दे महिमा पान किया। अपना विकास अवरुद्ध देख, सारे समाज को क्रुद्ध देख, भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन। निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए। कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने मां का कर्म किया। पर कहते जिसे असल जीवन, देने आया वह दुर्योधन। वह नहीं भिन्न माता से है, बढ़कर सोदर भ्राता से है। राजा रंग से बना करके, यश मुकुट मान पहना करके, राजा रंक से बना करके, यश मुकुट मान पहना करके, बाहों में मुझे उठा करके, सामने जगत के ला करके, कर्तव्य क्या क्या ने किया उसने, मुझको नवजन्म दिया उसने। है ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य है सूर्य सोम। सुरपुर दुर्योधन, सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा। सच है मेरी है आस उसे, मुझ पर अटूट विश्वास उसे। हां सच है मेरे ही बल पर, ठाना है उसने महासमर। पर मैं कैसा पापी हूंगा, दुर्योधन को धोखा दूंगा। रह साथ सदा खेला खाया, सौभाग्य सुयस उससे पाया। अब जब विपत्ति आने को है, घनघोर प्रलय छाने को है, तज उसे भाग यदि जाऊंगा, कायर कृतज्ञ कहलाऊंगा। कुंती का मैं भी एक तनय, जिसको होगा इसका प्रत्यय। संसार मुझे धिक्कारेगा, मन में वह यही विचारेगा। फिर गया तुरंत जब राज मिला, यह कर्ण बड़ा पापी निकला। मैं ही न सहूंगा विषम डंक, अर्जुन पर भी होगा कलंक। सब लोग कहेंगे डर कर ही, अर्जुन ने अद्भुत नीत गही। चलचाल कर्ण को फोड़ लिया, संबंध अनोखा जोड़ लिया। कोई भी कहीं न चूकेगा, सारा जग मुझ पर थूकेगा। तब त्यागशील जप योगदान, मेरे होंगे मिट्टी समान। कायर कृतज्ञ कहलाऊंगा, किसको क्या मुख दिखलाऊंगा। जो आज आप कह रहे आर, जो आज आप कह रहे आर, कुंती के मुख से कृपाचार। सुन वहीं हुए लज्जित होते, हम क्यों रण को सज्जित होते, हम क्यों रण को सज्जित होते। पांडव न कभी जाते बन को, मिलता न कर्ण दुर्योधन को। पांडव न कभी जाते बन को, लेकिन नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली। यह बीच नदी की धारा है, सूझता न कूल किनारा है। ले लील भले ये धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। धर्माधिराज का ज्येष्ठ बनूं, भारत में सबसे श्रेष्ठ बनूं, कुल की पोशाक पहन करके, सर उठा चलूं कुछ तन करके। इस झूठ मूठ में रस क्या है, केशव ये सुयस सुयस क्या है। सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस फीका। सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस फीका। अपना न नाम जो ले सकते, परिचय न तेज से दे सकते।
कुछ ऐसे भी नर होते हैं कुल को खाते और खोते हैं। कुल के कुल